इसी चुनाव का रिजल्ट आता है। क्षेत्र पंचायत जो बनते हैं वो अपने क्षेत्र से 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। जिला पंचायत अपने क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, मगर शुरुआत वहीं से हो जाती है भ्रष्टाचार की। जैसे अनीता राणा कुर्सी पर बैठती हैं और वो अपने उस कुर्सी पर बैठने का जो अधिकार है उसको पूरे तरीके से नहीं निभा पाती है, तो क्या आप सवाल उठाने वाले हैं उन पे? विषय एक ही होता है, चोरी हो गई, आज श्यामपुर में चोरी होगी, आज खदरी में चोरी होगी, आज गुमानी वाला में चोरी होगी, तो हम सारे ही जो आवारा पशु हैं हम क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय में छोड़ के आएंगे, एसडीएम कार्यालय में छोड़ के आएंगे। इस सुंदर सी वादियों में एक ऐसे शख्सियत के साथ जिनको आपने कई बार मेरे लोकार्पण चैनल पर देखा भी होगा, कभी आंदोलन करते हुए, कभी रैलियों में, कभी लोगों के लिए लड़ते हुए, आज मैं उनको एक ऐसी जगह पे ले आया जो कि बड़ी सुंदर है, उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है। और हम आपको बता दें कि भाई त्रिस्तरीय चुनाव में उन्होंने भी अपना एक बिगुल बजाया है। खदरी खड़क माफ से क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1, 2, 3 और सिराई से आप अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी उनकी वाइफ अनीता राणा जी हैं, मगर आज उनसे बात करने का मेन उद्देश्य ये भी है कि असल में जो आपकी वाइफ हैं वो कई प्रचार प्रसार में व्यस्त होने के चक्कर में उनकी थोड़ी तबीयत भी थोड़ा खराब हो गई थी, मगर हम जानना चाह रहे थे कि किस विजन और किस मिशन से अनीता राणा एक्चुअल में उठ रही हैं। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अनीता राणा उठ रही हैं तो शायद कहीं ना कहीं गौतम राणा की कुछ छवि लेकर ही उठ रही होंगे, कुछ चीजें करते हुए। गौतम भाई, सबसे पहले आपसे यही प्रश्न रहेगा कि समाज सेवी में लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, चाहे मूल निवास भू कानून की बात कर दिया जाए या फिर किसी अन्य समस्या की बात कर दिया जाए, हर वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ये समाज सेवी से हटकर अब राजनीति में उतर जाने का क्या आपने सोचा? नहीं, समाज सेवी तो हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और चुनाव मेरी वाइफ लड़ रही है और कहीं ना कहीं उनका मेरे से जुड़ाव है, तो शायद आपके द्वारा ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल तो मैंने इसीलिए पूछा कि चलिए आपकी वाइफ है, आपने बोल दिया, तो आपने मुझे वैसे भी बोल दिया कि भाई मैं अभी भी, मतलब हम आपको अभी भी समाज सेवी के तरीके से देखें। जब भी समाज को हमारी जरूरत होगी हम सबसे अग्नि पंक्ति में खड़े मिलेंगे आपको, हम आगे भी इसी तरीके से मिलेंगे। तो खदरी खड़क माफ से अगर हम बात करते हैं 1, 2, 3 और सिराई जो एक नई ग्राम सभा के तौर पर सामने आई है, इसी के लिए क्यों लड़ने की सोची है आपने? क्या सोचा कि भाई इसी क्षेत्र में क्या कुछ पुराने मुद्दे हैं जो कि आपने देखे होंगे अपने, क्योंकि इस क्षेत्र से आप आज से नहीं, काफी पुराने व्यक्ति इस क्षेत्र के हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई मेरे क्षेत्र में सारे काम नहीं हो रहे, तो ये काम तो आप समाज सेवी रहकर भी कर सकते थे, राजनीति ही क्यों? राजनीति इसलिए जरूरी है कि कहीं मुद्दों के लिए हमें कई बार प्रशासन से बोला जाता है, तो कहीं मुद्दे जैसे हम उठाते हैं तो प्रशासन कहता है आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो ये इसलिए हमें राजनीति में आना पड़ा कि कुछ सवालों के जवाब जो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं उनके लिए हमें राजनीति में आना पड़ा। उनके लिए आपको राजनीति में कुछ सवाल मैं अनीता राणा आपकी वाइफ से संबंधित आपसे पूछता हूँ, क्या शिक्षा दीक्षा है उनकी? उन्हें बीए करा हुआ है। बीए उन्होंने कर रखा है, फिर वो आज यहाँ पे हमारे साथ वैसे मौजूद नहीं, उनसे भी कई सवाल जवाब हम करेंगे, जरूर करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपसे इसलिए मिलाना चाह रहा था इस प्रत्याशी को कि हमने इनको अगर समाज सेवी के तौर पर देखा है तो राजनीतिक तौर पर भी हमें इन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्या सच में ये काम करेंगे। अब हम बात करते हैं गौतम भाई कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप बात करें, क्योंकि मुद्दे ग्राम सभा के अंदर भू कानून मूल निवास के नहीं है जहां हमने आपको देखा। मुद्दे ग्राम सभा के अंदर ये नहीं है कि भाई किसी मंत्री ने किसी को कुछ बोल दिया तो फिर आप उसमें लड़ने आ गए। मुद्दे यहाँ पर वो नहीं है कि बैरिकेड सही तरीके से नहीं बने हैं तो फिर हम ऐसे इसको बनाएंगे। मुद्दे क्या है ग्राम सभा के अंदर के ऐसे कि जो आपको करना चाहिए कि हम करेंगे? मैंने लंबे चौड़े हमारे द्वारा लंबे चौड़े वादे नहीं करे गए, हमने 5 मुद्दों में बात करी है। सबसे पहला मेन मुद्दा जो मुझे लगता है, उसके लिए मैं लगातार प्रयास भी करता रहा हूँ, कभी चाहे मुझे एसडीएम को ज्ञापन देना पड़े या मुख्यमंत्री जो टोल फ्री होता है जिसमें शिकायत होती है, और अन्य विभागों को भी। मेन मुद्दा है पशु, जो आवारा पशु और कुत्ते इस क्षेत्र में घूमते हैं, या ये समझ लीजिए पूरे ऋषिकेश की समस्या है, और आपने अक्सर देखा होगा कई बार ऐसी घटना होती है। तो मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि हमें प्रतिनिधित्व जनता देती है, तो सबसे पहले हम इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आवारा पशुओं पर पहले भी जो जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने भी बात करी थी कि 5 साल पहले हम आवारा पशुओं पर लगाम लगाएंगे, जो मवेशी गांव के खेती में घुस जाते हैं, धान खराब कर देते हैं,
अनाज खराब कर देते हैं, हम उन पे लगाम लगाने की कोशिश करेंगे या तो उनके लिए कुछ चीज़ें करेंगे। तो लगाम लगा के क्या आप उन पशुओं को इस बार यहाँ से उठाकर किसी और क्षेत्र में छोड़ने वाले हैं कि यहीं ग्राम सभा के अंदर ही उनके लिए कुछ व्यवस्था होने वाली है? देखो, सबसे पहले या तो पहले ग्राम सभा में व्यवस्था पंचायत करती है तो ठीक है, मगर सबसे पहले ये काम प्रशासन का है और प्रशासन में बैठे अधिकारियों का है। जैसे आप क्षेत्र के सबसे बड़े होते हैं विधायक, तो उनने कभी इस विषय में ध्यान नहीं दिया। तो हम ये चाहेंगे कि पहले तो ग्राम सभा में इसकी व्यवस्था हो, और नहीं होती तो हम जनता से इतनी ये आज वादा करके जाते हैं कि ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई तो हम सारे ही जो आवारा पशु हैं, हम क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय में छोड़ के आएंगे, एसडीएम कार्यालय में छोड़ के आएंगे, क्योंकि जब तक अधिकारियों और नेताओं के ऊपर बात नहीं आती तब तक ये कदम नहीं उठाते। और उसके लिए हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि बिना प्रतिनिधित्व के कई विषय में लोग साथ नहीं देते। बिल्कुल सही बात बोली। एक मुद्दा तो आपने बोला आवारा पशुओं के, बाकी बचे 4 मुद्दे। दूसरा मुद्दा क्या होने वाला है? जो दूसरा मुद्दा अभी हम देख रहे हैं, कई बार हम चौकी थाने में, अक्सर बाईपास चौकी में हम शायद दूसरे तीसरे दिन जाते हैं और विषय एक ही होता है, चोरी हो गई, आज श्यामपुर में चोरी होगी, आज खदरी में चोरी होगी, आज गुमानी वाला में चोरी होगी, और कार्रवाई के नाम पे जीरो। पुलिस प्रशासन का भी उनकी भी अपना, हम उन्हें भी दोष नहीं देते, हम उन्हें भी दोष देते क्योंकि वो सीमित लोग हैं और वो ढूंढ लेते हैं चोर को, मगर चोरी होती क्यों है? मेन कारण हम हमें समझना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाहर से आए हुए लोग, फेरी वाले हो गए, कबाड़ी हो गए, वो क्षेत्र में पूरी, कभी कभी मैं देखता हूँ कि सुबह 6 बजे हम जब उठते हैं तो कबाड़ी क्षेत्र में घूम रहा होता है, या जो साधु के वेश में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक अभियान चलाया, मैं उसके लिए उन्हें साधुवाद करूंगा, क्योंकि हो सकता है हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो, मगर जो चीज़ अच्छी है उसका स्वागत करना चाहिए, यही एक मतलब होना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। तो हम देखते हैं कई बार फेरी वाले, साधु हो गए, फिर अपना कबाड़ी हो गए, ये क्षेत्र में बेझिझक घूमते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हें प्रतिबंधित करेंगे, और ये सत्यापन के नाम पे जो सरकार चलाती है कि एक पुलिस में दे दिया, वो सत्यापन की आज तक कोई रिपोर्ट आती नहीं है। होता क्या है, पुलिस थाने में गए, उनने वो एक अपना फॉर्म भरा और फोटो लगाई और एक कॉपी मोहर लगा के दे दी, उसके बाद वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से कभी आज तक हमने देखा नहीं कि वो रिपोर्ट आती है। और कई बार ऐसे देखा जाता है जो सत्यापित फेरी वाले या कई लोग हैं, वो सत्यापित तो यहाँ दिखते हैं, मगर जब वो कभी किसी उसमें पकड़े जाते हैं तब पता लगता है उनमें 4 केस हो रखे हैं, 10 चोरियों में वो पकड़े गए, तो उस सत्यापन का फायदा क्या है? तो अब आप इन पे लगाम लगाएंगे कैसे? हम सबसे पहले नीति जो बनाएंगे, पंचायत के माध्यम से भी, जो और प्रतिनिधि ग्राम पंचायत होंगे, जिला पंचायत, सब लोग बैठेंगे और क्लियर करेंगे, हमें सत्यापन कोई वो नहीं है, हमारे क्षेत्र में ये लोग नहीं घुसेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में जो जैसे कबाड़ी का विषय है, तो हम कोशिश करेंगे किसी गरीब आदमी को जो हमारे क्षेत्र से आता हो, उसको इस तरह की दुकान खुलवाएं, और जिससे हमारे सब लोग, ग्राम सभा के लोग, उसे वो कबाड़ दे सके। ये हमारा, मेरी सोच है। ये आपकी सोच है। चलिए मैं बात करता हूँ, खदरी खड़क में आप 1, 2, 3 अरसे से तो आप एक क्षेत्र को अलग तरीके से सत्यापित करवा देंगे कि यहाँ पे कोई फेरी वाला या कबाड़ी वाला नहीं आएगा, मगर और भी तो ग्राम सभाएं हैं, और भी ग्राम सभाएं, और भी वार्ड हैं, उन वार्डों में से भी अगर कोई फेरी वाला अगर आता है तो घूम फिर के सीधा अगर आपके वार्ड नंबर 1 में घुस गया या वार्ड नंबर, आप कहाँ तक रोक सकते मैं हो बता उसको? रहा हूँ, हम जो हमारा अपना क्षेत्र होगा, ये नहीं है कि हमारे 3 वार्ड, हमारे लिए हमारी ग्राम सभा पूरा हमारा परिवार है। और मुझे लगता है कि कोई अच्छी चीज जब कोई प्रतिनिधि करता है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रतिनिधि इसका विरोध करेगा। और ऐसा नहीं कि ये मैं अकेले करूंगा, मैं पंचायत के प्रतिनिधियों को भी, जो और प्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर हो गए, अपने जिला पंचायत हो गए, प्रधान हो गए, उन सबसे बैठ के इस विषय में चर्चा करके अपनी पूरी पंचायत के हर कोने में दोनों तरफ इस तरह के बोर्ड लगाए जाएंगे कि फेरी वाला इस क्षेत्र में नहीं आ पाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कदम उठाए तो आने वाले और भी जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनसे भी आप ये बात रखेंगे, आप भी ऐसे ही करिए, ताकि उधर के जो भी चीजें होंगी वो फिर इस तरीके से ना हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गौतम भाई की कुछ फेरी वालों के दिमाग में बात आ जाए कि भाई वहां तो गौतम राणा हमें अंदर घुसने नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ज्यों तो करके, क्योंकि हर बार तो गौतम राणा अपनी नजर नहीं गड़ा सकता है, फिर कोई और प्रत्याशी अपनी नजर नहीं गड़वा सकता है, वो अंदर घुस गए और उस दौरान कुछ सारी चीजें हो जाएंगी, तो अगर बात आती तो किस पे आएगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है फिर? जो कोई घटना अगर घटना हो जाती है, आ जाते हो, देखो, हम अपना प्रयास कर सकते हैं, हम जो जनता के लिए कर सकते हैं
वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि जब एक बार हम प्रयास करेंगे तो दूसरा आदमी भी उस चीज़ को समझेगा, वो भी उसे टोकेगा। हर गली में जब हम इस जागरूक लोगों को जागरूक करेंगे, अपने क्षेत्र के सभी लोगों को, हर वार्ड के वार्ड मेंबर को जागरूक करेंगे कि भाई अपने वार्ड की जिम्मेदारी आप देखो और ऐसी व्यवस्था बनाओ, वहाँ के वार्ड के 3-4 सामाजिक लोग जो क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उन लोगों को जागरूक करेंगे तो निश्चित ही ये समस्या खत्म हो जाएगी। और आप देखिए चोरी का आंकड़ा भी बहुत धीरे-धीरे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आप उनके एंट्री और एग्जिट का दोनों का टाइम भी नोट करवाएँगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। 2 मुद्दे कंप्लीट हो गए, तीसरा मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? समाज के जो मुद्दे हैं, कई बार सामाजिक मुद्दे ऐसे होते हैं, गाँव के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें जैसे अभी भूमि क ग्राम सभा की जो भूमि का विवाद चल रहा है, उस मुद्दे में भी हम जो भी प्रतिनिधि होगा या उस मुद्दे को भी उठाएँगे और जो अन्य प्रतिनिधि बनेगा, उसको कहेंगे भाई इस मुद्दे को, जैसे अभी हम इस फील्ड में बैठे हैं, ये ग्राम सभा की भूमि है ना? और पूर्व में कुछ ऐसा विषय भी आया था कि किसी और के नाम चढ़ गई थी, तो इन विषयों में भी हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। 5वां मुद्दा क्या रहने वाला है? नशा। नशा। जी। नशा से मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बहुत से लोग एक चीज में नशे का मतलब सिर्फ शराब तक सीमित हो गए हैं कि नशा मतलब, मैं देखता हूँ कई बार आंदोलन होते हैं या कहीं कहीं जैसे अभी बीच में भी कई लोगों ने सिर्फ शराब को टारगेट बनाया गया, जबकि शराब से भी गंदा नशा जो आज की युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है, ड्रग्स, अफीम, गांजा, इस विषय में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा नशा नशा है क्या चीज, कि शराब से अलग होके बाकी इन चीजों में, इन जो नशे की और चीजें, इनमें अब अपने क्षेत्र में पाबंदी लग सके। हम घर घर जाके, जैसे मोहल्ले वाइज जाके महिलाओं के साथ वार्तालाप करेंगे कि अपने बच्चों की जो दिनचर्या है उसमें नज़र रखिए। और जो जैसे ड्रग्स हो गया, अपना अन्य नशे हैं, इनके जो सप्लायर हैं उनमें थोड़ा सा लगाम लगाएंगे। और जो जैसे डॉक्टर होते हैं इन विषय के, या जो जानकार हैं कि भाई कोई लड़का नशा कर रहा है, उसकी आंखें किस तरह दिख रही हैं या उसका हाव, उन चीज़ों के लिए महिलाओं को बताएंगे कि भाई अपने बच्चे में। हाँ, अब आप सीधा कह रहे हैं कि एक जागरूकता फैलाएंगे, एक चीज़ एक रैली तरीके से निकालने वाले आप। इससे रैली पहले नहीं, हम बिल्कुल वार्ड वाइज रैली नहीं, रैली तो एक दिन आपने कर दी और हो गया खत्म, नहीं। हम हर वार्ड में 15 दिन में महीने में एक बार मीटिंग जरूर करेंगे कि भाई महिलाओं की मीटिंग करके कि भाई आप अपने बच्चों में ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो हर समय तो लड़के को किसी को नहीं पकड़ते, मगर माँ को पता होता है कि उसकी दिनचर्या कैसी है, उसकी आंखें किस तरह की हो रही हैं, उसके हाव किस तरह के। इससे पहले मैं 5वां बोला था, वो चौथा मुद्दा था आपका, 5वां क्या रहने वाला है? 5वां देखो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी। इसलिए बहुत से हर प्रतिनिधि अभी देख रहा हूँ चुनाव प्रचार में सबसे पहला मुद्दा इसे ही रख रहा है, सड़क, बिजली, पानी। मगर मैं जब भी किसी से मिल रहा हूँ अपने ग्राम सभा के किसी क्षेत्रीय से और या सिराई के क्षेत्र से, मैं उनको कह रहा हूँ भाई रोड, बिजली, पानी के लिए मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ आपके पास, मैं आपके लिए वोट मांगने आया हूँ उसी समाज को जागरूक करने के लिए कि मुझे एक आवाज बन सकूं। रोड, बिजली, पानी आपका हक है और ये मिलना है। इसके लिए तो हम जब मर्जी किसी भी अधिकारी का दरवाजा बंद कर सकते, जो प्यार से माने तो प्यार से करे, नहीं माने तो हर संभव हाँ प्रयास किया उसका जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सड़कें तो मैं विधायक निधि से भी ले आऊंगा, सड़कें तो मैं जिला पंचायत क्षेत्र देना पड़ेगा। विधायक निधि एक वो हो गया कि विधायक निधि, विधायक की कोई अपनी घर की पूंजी नहीं है, या जिला पंचायत की अपनी घर की पूंजी नहीं है, ये आपकी पूंजी है। और पूर्व में भी हमने, मैं आपको बता दूं, पूर्व में पंचायती राज से पूरे ऋषिकेश विधानसभा में 3 करोड़ की रोडें बनी थी। और मैं आपको हैरत की बात बताऊंगा, आज से पहले 20 साल में कभी पंचायती राज से रोडें नहीं बनी थी। तो हमने वो पैसा भी शुरुआत करी। सबसे पहले हमने मेरा जो प्रोफेशन है, मैं बता दूं खुला होके, मैं ठेकेदारी भी करता हूँ, मेरा अपने रजिस्ट्रेशन। तो हमने सबसे पहली पंचायती राज की जो रोड बनाई थी, गढ़ी में बनाई थी, गढ़ी श्यामपुर में, गढ़ी में। तो इस तरह हमें पता है कौन से विभाग से रोडें बननी है, किससे काम होना है। अभी भी हमारे जो चोपड़ा फार्म क्षेत्र है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 वार्ड, तो इसमें 4 करोड़ की रोडें स्वीकृत है। तो रोड का 4 करोड़ में तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र की फर्स्ट क्लास रोडें बन सकती हैं। तो ये भी हमने अपने लगातार इस प्रयास से, इसमें हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे, जब उनसे भी हमने वार्तालाप की, उनका भी प्रयास रहा, मगर शुरुआत तो हमने करी। लेटरबाजी, जो लेटर जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं लेटरबाजी, या हम कहेंगे पत्राचार, तो वो शुरुआत हमने करी।
अब हम ये तो हमने मुद्दों की बात करी है गौतम भाई। आज जो भी कहें सीधी तस्वीरें अगर हम देखते हैं कि तो अनीता राणा ही प्रत्याशी हैं, जी 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 वही लड़ने वाली हैं। गौतम राणा नहीं लड़ने वाले, गौतम राणा सपोर्ट में है। सामाजिक तौर पर हमने आपको देखा है, मगर अनीता राणा को हमने उस तरीके से नहीं देखा है। चलिए राजनीतिक भी हम समझते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा चीज़ों को लेकर। मैं हम सिर्फ समाज सेवी के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। हमने आज तक आपको राजनीति में नहीं देखा। अनीता राणा की अगर हम बात करें, उनको तो राजनीतिक ज्ञान भी हमको लगता नहीं कि ऐसा होगा, ना ही सामाजिक ज्ञान होगा। तो वो किस तरीके से चीज़ें आपको लगता है कि वो कर पाएँगी? हम दोनों मिलके, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनपढ़ लेडीज हैं, समाज की आर्ट साइड से उनने कराया, तो उसमें राजनीतिक भी एक विषय होता है, तो उन्हें राजनीति की समझ है, ऐसा नहीं है। और समझ उनको अच्छी तरह से है कि हाँ, ये हो सकता है उन्हें पदों का नहीं पता हो, मगर राजनीति में होती क्या है वो उन्हें बिल्कुल पता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रत्याशी को तो चलो लोगों ने चुन लिया और आपको सीट भी सौंप दी कि भाई क्षेत्र पंचायत की सीट आपके अनीता राणा आपके पास है। फिर ऐसा तो नहीं होगा यार, प्रत्याशी पति काम करता रहेगा और प्रत्याशी जो हैं वो पीछे रह नहीं, जाएंगे? उसमें ऐसा भी होता है, और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। भाई हम अभी जो क्षेत्र पंचायत सब लोग लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्षेत्र पंचायत जो निधि होती है मात्र 2 लाख से ऊपर नहीं होती है, क्योंकि 40 क्षेत्र पंचायत होते हैं, और 40 मतलब पूरे ब्लॉक, डोवाला ब्लॉक के अंदर 40, और साल का जो उसका बजट होता है 40 से 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं आता। तो हम ये सोचें कि क्षेत्र पंचायत निधि से हम निधि के लिए काम कर रहे होते, तो हम बिल्कुल नहीं करते। हम अन्य विषयों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें मैं आगे आ रहा हूँ धीरे धीरे। जब राजनीति में आप जनता सम्मान देगी और हमें वोट करती है और हमें कुर्सी में बैठाती है, तो निश्चित तौर पे अनिता भी अपनी जहाँ भी समाज को जरूरत होगी वहाँ मिलेगी। वहाँ आपको लगता है? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं जो कि मुझे लगता है हर किसी के दिमाग में भी चल रहा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता राणा कुर्सी पर बैठती हैं और वो अपने उस कुर्सी पर बैठने का जो अधिकार है उसको पूरे तरीके से नहीं निभा पाती है, तो क्या आप सवाल उठाने वाले हैं उन पे? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। या फिर जनता अगर आप पे सवाल उठाएगी तो क्या आप उसके लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल बोल तैयार ही हैं। जाती है जनता कि नहीं भाई छोड़ो, हम करेंगे इस काम को, तो क्या रहेगा? जो पहले तो हमें जनता को हम ये नौबत नहीं आने देंगे कि जो जनता की मांगे हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। जनता की जो मेन मांगे होती हैं, रोड, बिजली, पानी, उसके लिए हम सक्षम हैं, वो हम करके दे देंगे। अभी जैसे अपने खदरी की बात है, तो खदरी में आज मुझे नहीं लगता कि अभी 2 साल तक तो किसी भी चीज की जरूरत है। अभी 2 साल तक 200 करोड़ की सिविल लाइन की योजना यहाँ हो रही है, तो उसको तरीके से काम कराया जाए, उसके लिए हम व्यवस्था बनाएंगे। तो मतलब आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप परिपूर्ण करवा सकते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं दल बल की, हम चीजें करते हैं। हमने आपको देखा है भूकानून मूल निवास में भी, हमने आपको बैनर के नीचे देखा है कई बार। हमने अब आपको नया जो मोर्चा बना है स्वाभिमान मोर्चा, उससे भी आप महामंत्री के पद पर यहाँ पे हैं। तो महामंत्री के पद में कहीं ऐसा तो नहीं कि, वैसे तो मुझे लगता है जिला पंचायत ही एक पार्टी से संबोधित किए जाते हैं, क्षेत्र पंचायत और प्रधान भी नहीं होते, मगर आज के दिन पर भी हर कोई बोलता है मैं भाई कांग्रेस से हूँ, मैं बीजेपी से हूँ, मैं इससे हूँ, मैं उससे हूँ। क्या आप भी बोल रहे हैं क्या डोर टू डोर जाके भाई मैं तो नया जो मोर्चा बनाया स्वाभिमान मोर्चा, उसमें बॉबी पवार है, त्रिभुवन चौहान है, ये है, वो है, मोहित डिमरी है, मैं तो उनके बैनर के तले हूँ, तो आप समझ जाओ बस। पहले तो ये जो स्वाभिमान मोर्चा जो है, तो वो किसी बॉबी पवार के नहीं है, या मोहित डिमरी नहीं है, या त्रिभुवन चौहान नहीं है। ये स्वाभिमान मोर्चा हर उत्तराखंड के स्वाभिमान मोर्चा है। ये एक तीन नेताओं का स्वाभिमान मोर्चा नहीं है, और वो लोग आगे अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम उनके साथ पीछे से कार्य कर रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आखिरी चीज क्या कहना चाहते हैं, अपील क्या करने वाले हैं क्षेत्रीय जनता से? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जितने भी अभी मुझे जो हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र है, और अन्य भी जगह क्षेत्र हैं, मैं जनता से एक ही अपील करूंगा, आप उन प्रत्याशियों के और उनसे जो निवेदक हैं, उनके सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड आप खंगालें कि वो कब समाज के लिए खड़े रहे, कब अंकिता भंडारी कांड के विरोध में खड़े रहे, और कब वो जब मंत्री द्वारा एक समाज को गाली दी गई तब खड़े रहे, या अन्य सामाजिक मुद्दों में वो खड़े रहे हैं, तो तब आप उन्हें वोट करिए। आपको लगता है वो ज़्यादा रूप पे इन मुद्दों को उठाया है उन लोगों ने, तो आप उन्हें भी वोट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ गौतम राणा थे, उनकी वाइफ अनीता राणा क्षेत्र पंचायत सदस्य के दावेदारी भर रही है और अनार आपका चुनाव चिन्ह है।
आज उनसे खास बातचीत इसलिए करी क्योंकि लगातार उनको हमने कई जगहों पर लड़ते हुए देखा था। अब वो अपनी वाइफ को अगर लड़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ शायद उसके पीछे का कारण होगा, वो कारण हमने आज स्पष्ट करा है। एक विषय मैं और रखूंगा। अभी कई बार देखा जाता है कि जैसे अभी पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे और क्षेत्र पंचायत बन जाएंगे और जिला पंचायत बन जाएंगे, तो अभी तो सब सारे प्रतिनिधि बोलेंगे हम बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करेंगे, हम बिल्कुल मुद्दों को उठाएंगे। मगर अक्सर ये देखा जाता है जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, क्षेत्र पंचायत जो बनते हैं वो अपने क्षेत्र से 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, जिला पंचायत अपने क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, मगर शुरुआत वहीं से हो जाती है भ्रष्टाचार की। तो जो हमारे जनता ने हमें समर्थन दिया और वोट दिया और अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा और हमारे पक्ष में आएगा, उस दिन से लेके शपथ ग्रहण तक हम अपने क्षेत्र में मिलेंगे, आपको कहीं गायब नहीं होंगे। मतलब कि डे 1 से आप अपने के लिए लगने वाले हैं, चाहे चुनाव खत्म होने से। जो खरीद फरोख्त होती है उसमें भी सबसे पहले हमें यहीं से क्योंकि ग्राम ब्लॉक जो एक सबसे बड़ी सरकार होती है कि जिससे ग्राम सभा में योजनाएं आती है, वहीं से पहले दिन से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। ब्लॉक प्रमुख बनने के दाम में कि क्षेत्र पंचायतों को बड़े बड़े प्रोत्साहन दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, तो हम उस चीजों से भी बहुत दूर रहेंगे और एक समाज में एक नई चीज लाएंगे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गौतम राणा और कई बातें हुई, उनसे आगे भी बात करेंगे, मगर अभी तो सिर्फ गौतम राणा से बात कर रही हमने। अनीता राणे से भी जल्द आपको मिलाएंगे, उनके विजन और उनका मिशन क्या कहता है इस पूरे विषय में, और क्या सच में क्षेत्र पंचायत के लिए अगर वो लड़ रही हैं तो क्या जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उनके द्वारा हम जानेंगे। और जल्द वो एक खबर आपके सामने आएगी, वो वीडियो भी आपके सामने जल्दी प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।